मधुपुर रोड पर एक सजी हुई कार मध्यम रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। इसमें ड्राइवर के साथ दो न्यूली मैरिड कपल आदित्य, काजल और करण के साथ मेघा बैठी हुई थी और अचानक से कार रुक गई, जिससे पीछे बैठे दोनों जोड़ों को झटका लगा। अरे ये कोई तरीका है ब्रेक लगाने का? सबको डरा दिया। मैंने ब्रेक नहीं लगाया सर, कार में कुछ खराबी है। क्या हुआ कार में? ठीक तो हो जाएगी ना? मैकेनिक का ही काम है सर, और उसका इंतजाम तो सुबह ही हो सकता है। तो सुबह तक हम कार में तो नहीं रुक सकते ना? यहाँ सामने एक बंगला नजर आ रहा है सर, आप वहाँ जाकर मदद मांग सकते हैं। ये सुनकर आदित्य और करण कार से बाहर निकले और उन्होंने दोनों दुल्हनों को भी अपने साथ ले लिया। फिर ड्राइवर को कार के पास छोड़कर बंगले की तरफ चले गए। वहां जाकर उन्होंने डोरबेल बजाई तो एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। हेलो अंकल। हाँ बोलो। अंकल, एक्चुअली हमारी कार ना खराब हो गई है, क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? तुम लोगों की नई शादी हुई है? जी अंकल, हमारी शादी आज ही हुई है, हम लोग घर ही जा रहे थे। मेरे पास कोई कमरा खाली नहीं है। अरे अंकल, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे ले सकते हैं, बट प्लीज ऐसा मना मत कीजिए। देखो बात पैसों की नहीं है, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है तो मैं तुम लोगों को यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? शादी करना कोई पाप है क्या? ये गांव शापित है और मेरी बदकिस्मती है कि मेरा घर यहाँ है। क्या मतलब? इस गांव में शादी के बाद दुल्हन को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, और जो दुल्हन ऐसा नहीं करती उसकी और उसके पति की शादी की पहली रात में ही मौत हो जाती है। सुनकर चारों डर गए। अरे अंकल, आप क्यों डरा रहे हो? हाँ, हमारी बीवियां पहले ही डरी हुई हैं। अगर तुम लोगों को यहाँ रुकना है तो लड़के और लड़कियां अलग अलग कमरों में ठहरेंगे। उस आदमी की बातें वैसे तो बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन उन लोगों के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी हाँ में हाँ कर दी। आदित्य और करण एक कमरे में रुके और काजल, मेघा एक साथ दूसरे कमरे में। क्या बकवास लगा रखी है यार। एक तो शादी की पहली रात को हम घर नहीं पहुंच पाए, और ये अंकल भी बकवास कर रहा है कि हम आज की रात अपनी बीवियों से नहीं मिल सकते। तो क्या हुआ यार, एक रात की ही तो बात है। अबे चल यार तू भी। करण के मोबाइल पर मेघा का मैसेज आया। हे बेबी, प्लीज कम आफ्टर 1 आवर। हैं? मैसेज देखते ही करण के चेहरे पर हंसी छलक आई। क्या हुआ? अरे मेघा का मैसेज आया है कि 1 घंटे के बाद उसके पास पहुंच जाऊं। तुझे जो करना है कर, मैं तो चला सोने। कहकर आदित्य ने चादर ओढ़ी और आंखें बंद कर ली, लेकिन करण को सब्र नहीं हो रहा था। आधे घंटे बाद ही वो दबे पांव कमरे से निकला। और मेघा के कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, करण ने देखा कि बेड पर काजल और मेघा बैठी हुई है। काजल खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी, और फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर भागकर मेघा के गले लग गया। गले लगते ही मेघा को एक भयानक आवाज और घुंघरू की छन छन सुनाई दी। तुमने ये आवाज सुनी? अरे छोड़ो, कोई आवाज नहीं सुनी मैंने। कहते हुए करण फिर से उसके गले लग गया। ओके, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। कहकर मेघा बिना उसकी सुने वॉशरूम चली गई। सामने मेघा खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। ओहो, बड़ी जल्दी वापस आ गई। कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। मेघा ने उसके सीने पर हाथ रखकर बेड पर धक्का दे दिया। कहा था ना, करीब नहीं आना। ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो भागने के लिए खड़ा होता, इससे पहले ही उस औरत के बाल लंबे होकर सांप की तरह करण की तरफ बढ़ने लगे और उसको जमीन से ऊपर उठा लिया। उन्हें आवाज करते हुए उसने अपने बाल पूरी तरह से उसके गले में कस दिए और करण के मुंह से खून आया और उसकी मौत हो गई।
तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और मेघा ने सामने का डरावना मंजर देखा। मेघा के चिल्लाते ही उस औरत के बाल फिर से लंबे हुए और उसके गले में लिपट गए। कुछ ही मिनटों में मेघा के मुंह से भी खून बाहर निकला और उसकी भी मौत हो गई। दूसरे कमरे में बैठे काजल और आदित्य के कानों में मेघा की आखिरी चीख सुनाई पड़ी। ये तो मेघा की आवाज है। जल्दी से उन दोनों के पास चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर वो दोनों भी अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां का खौफनाक मंजर देखकर दोनों की ही चीख निकल पड़ी। काजल डर के मारे आदित्य से लिपट गई और उनकी चीख सुनकर वो अधेड़ उम्र का आदमी भी वहां पहुंच गया। जमीन पर करण और मेघा की लाश पड़ी हुई थी। अरे मैंने कहा था ना कि तुम लोग एक दूसरे से दूर रहना, फिर तुम लोग करीब क्यों आए? हमने इनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं माने। अब मंजुलिका किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। उसी ने इन दोनों को मारा है, उसी ने। मंजुलिका? अरे आखिर कौन है ये मंजुलिका? क्यों मारेगी वो हमें? कई साल पहले एक खूबसूरत लड़की मंजुलिका की इस गांव में शादी हुई थी। कहते हैं कि उसकी जैसी खूबसूरत लंबे बाल वाली लड़की पूरे गांव में नहीं थी। उसका पति परेश एक बहुत ही बिगड़ा हुआ शराबी किस्म का आदमी था। पूरे गांव में मंजुलिका सबसे खूबसूरत वधू के नाम से मशहूर होने लगी, लेकिन परेश को उसकी तारीफ दूसरों के मुंह से सुनना पसंद नहीं था। मंजुलिका की खूबसूरती और लंबे बाल की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। ये बात भी परेश को हजम नहीं हुई। एक दिन शराब पीकर उसने मंजुलिका के साथ खूब मारपीट की और उसके बालों को कैंची से उड़ाकर आधा कर दिया। मंजुलिका को अब अपनी जिंदगी जहन्नुम सी लगने लगी। उसने एक दिन खुद को कमरे में बंद किया और फांसी लगाने का फैसला कर लिया, लेकिन मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई खूबसूरत बहू नहीं आएगी और ना ही कोई लंबे बालों वाली। तभी से यहाँ जितनी भी शादी होती है, शादी की पहली रात को ही दुल्हन अपने आधे बाल काट देती है, और जिस घर में ऐसा नहीं होता तो पति पत्नी के साथ उनके पूरे घर को मंजुलिका जान से मार देती है। उसने इतना ही कहा था कि मंजुलिका की भयानक आवाज कमरे में गूंजी और वो सामने खड़ी हुई नजर आई। उसके लंबे घने बाल सबसे पहले उस अधेड़ उम्र के आदमी के गले में लिपट गए और उसका गला घोटने लगा। यह देखकर आदित्य और काजल दोनों चिल्लाए और तेजी से कमरे से बाहर निकल आए। वह मेन डोर तक पहुंचते इससे पहले ही मंजुलिका उनके सामने खड़ी थी। वह दोनों उसको देखकर फिर से चिल्लाए और फिर एक कमरे में चले गए। वह उस घर का स्टोर रूम था जिसमें काफी सारा सामान रखा हुआ था। मंजुलिका फिर से उन दोनों के सामने खड़ी अपनी खौफनाक आंखों से उनको घूर रही थी। उसके बाल फिर से लंबे हुए और आदित्य के गले में लिपट गए। काजल डर गई और आदित्य को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बालों की पकड़ बहुत मजबूत थी। आदित्य अब जमीन से बहुत ही ऊपर उठ चुका था और उसकी आंखें फटी जा रही थी। काजल ने आसपास रखे सामान पर नजरें दौड़ाई तो उसको सामने ही टेबल पर एक कैंची रखी हुई नजर आई। उसने देर ना करते हुए कैंची उठाई और चिल्लाई, मंजुलिका, तुम यही चाहती हो ना? तो ये लो। कहते हुए काजल ने अपने बालों पर कैंची चला डाली
और अब उसके बाल कटकर आधे हो गए। ये देखते ही मंजुलिका ने आदित्य को छोड़ दिया और उसके बाल वापस कमर तक छोटे हो गए। एक बार वो दोनों को देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुराई और फिर वहां से गायब हो गई। काजल आदित्य के पास गई और उसको संभालने लगी। उसके बाद जब आदित्य थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उन दोनों ने उसी टाइम वहां से निकलना ठीक समझा। वो अपनी कार के पास गए और पूरी रात उसी में बिताई। फिर सुबह ड्राइवर मैकेनिक को लेकर आया और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए।